चलिए आज एक ऐसी कमाल की हिंदी गजल को समझते हैं जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये जिंदगी के सफर में हमें कर्म करने और बस आगे बढ़ते रहने की हिम्मत देती है। ये रही वो पूरी गजल। देखिए, इसकी हर एक लाइन, हर एक शब्द जिंदगी में आने वाली मुश्किलों से निपटने के लिए एक गाइड की तरह है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि ये कहना क्या चाहती है। ये एहसास तो हम सबको कभी ना कभी हुआ ही होगा, है ना? जब मंजिल ठीक सामने दिख रही होती है लेकिन हम वो पहला कदम उठाने से पता नहीं क्यों हिचकिचाते हैं। ये गजल हमारी इसी उलझन से शुरू होती है। तो सबसे पहले हिस्से में यही देखते हैं कि ये जो सिर्फ सोचते रहने की आदत है, उसे छोड़कर हम एक्शन की तरफ, कर्म की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। शायर यहाँ सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं, पहुंचना है जो मंजिल तक, खड़ा फिर सोचता क्या है। ये हमारी जो ओवर थिंकिंग की आदत है ना, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ शायर बिल्कुल मुद्दे की जड़ पर चोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ज्यादा सोचना ही अपने आप में एक प्रॉब्लम है। असली सॉल्यूशन सोचने में नहीं बल्कि पहला कदम उठाने में है। एक्शन ही उस कंफ्यूजन को दूर करेगा जिसे हमारी सोच ने पैदा किया है। तो मतलब पहली सीख बिल्कुल साफ है, उलझन का हल और सोचने में नहीं, बस पहला कदम उठाने में। अच्छा, जब हम चल पड़ते हैं तो रास्ते में मुश्किलें तो आती ही हैं, तो हम उनसे सीखते कैसे हैं? चलिए अगले हिस्से में यही देखते हैं, सफर के सबक। यहाँ शायर फेलियर के डर की बात कर रहे हैं। वो हमें याद दिला रहे हैं कि अगर गिरने से ही डर गए तो फिर उठने की हिम्मत कहाँ से आएगी। सच तो ये है कि ठोकरें ही हमें सिखाती हैं कि सफर का असली रास्ता क्या है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये गजल ना फेलियर को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती है। ठोकरें गलतियां नहीं हैं, वो असल में हमारे गाइड हैं। यही वो पल होते हैं जो हमें सिखाते हैं, मजबूत बनाते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। असल में तो गिरने का डर ही सबसे बड़ी रुकावट। और यही सोच सीधे अगली लाइन से जुड़ती है, जो डर का सामना करने के बारे में है। जहाँ डर है, हिम्मत की सबसे ज्यादा जरूरत भी वहीं है। अगर हर पल डर डर के ही जिए तो फिर उस जीने का मजा ही क्या है। हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि डर नहीं लगता। हिम्मत का मतलब है डर को महसूस करना और फिर भी उसके बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करना। डर के बिना तो जिंदगी का रोमांच ही खत्म हो जाएगा। तो सफर का दूसरा सबक ये है कि मुश्किलें और डर ये रुकावटें नहीं हैं, ये तो रास्ते का ही हिस्सा है जो हमें और मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो हमने सोचने से आगे बढ़कर डर का सामना करना सीख लिया। अब अगला कदम क्या है? पूरी तरह से कमिट करना। और यही हमें तीसरे हिस्से तक लाता है, गहराई में उतरना। ये शायद इस गजल का सबसे पावरफुल मेटाफर है। अगर समंदर की गहराई मापनी है तो किनारे पर खड़े होकर तो ये काम नहीं हो सकता, आपको उसमें उतरना ही पड़ेगा। ये आधे अधूरे मन से कोशिश करने वालों के लिए एक सीधी चुनौती है। शायर एक बहुत ही तीखा सवाल पूछते हैं, किनारों पर रखा क्या है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। सेफ जोन में रहकर, अपने कंफर्ट जोन में रहकर आखिर हासिल भी क्या होगा? जवाब है, कुछ भी बड़ा नहीं। इस मेटाफॉर को हम एक सिंपल प्रोसेस में समझ सकते हैं। पहला कदम, अपना लक्ष्य तय करें, यानी समंदर की गहराई मापें। दूसरा कदम, पूरी तरह से खुद को झोंक दें, यानी पानी में उतरें। और तीसरा, आधे अधूरे मन को छोड़ दें, मतलब किनारे की सेफ्टी को पीछे छोड़ दें। तो तीसरी और सबसे अहम बात, बड़े लक्ष्य आधे अधूरे मन से नहीं बल्कि पूरे समर्पण से ही हासिल होते हैं। और अब हम आते हैं इस कविता के सबसे दमदार संदेश पर, जो मेहनत और किस्मत के रिश्ते के बारे में है। हमारा आखिरी हिस्सा, मेहनत और मुकद्दर। इसे जरा ध्यान से सुनिए। किस्मत उसी का साथ देती है जो पूरी लगन से मेहनत करता है। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। किस्मत कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हमारे साथ हो जाती है। ये वो चीज है जिसे हम अपनी मेहनत से बनाते हैं। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। जब हम कोशिश ही नहीं करते तो हम अपनी किस्मत को कोसते हैं, शिकायत करते हैं। लेकिन जब हम मेहनत करते हैं तो वही किस्मत हमारी दोस्त बन जाती है, हमारी साथी बन जाती है। हम हालात के शिकार नहीं रहते बल्कि अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। तो आखिरी और सबसे जरूरी संदेश ये है कि हमारी तकदीर हमारे ही हाथों में है। हमारे कर्म ही हमारी किस्मत लिखते हैं, कोई बाहरी संयोग नहीं। चलिए इस एक लाइन को फिर से सुनते हैं ताकि ये दिलो दिमाग में बैठ जाए।
अगर कोशिश नहीं की तो मुकद्दर से गिला क्या है। ये अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेने का एक आह्वान है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही पर्सनल सवाल पर लाके छोड़ देती है। इस गज़ल की रोशनी में अब खुद से पूछने की ज़रूरत है, हमारी मंजिल क्या है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, उसे पाने के लिए हमारा पहला कदम क्या होगा। सोचने का वक्त अब ख़त्म हुआ।